आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, गीता जी में आत्म कल्याण की बात कही गई है, मगर आत्म कल्याण जब होगा जब हम जन्म जन्मांतरों के फेरों से बचेंगे। और जन्म जन्मांतरों के फेरों से इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि हम ऋणों का भोग करने के लिए जन्म लेते हैं। जन्म जन्मांतर से ये चली आ रही है प्रक्रिया। गीता जी में बड़ा अच्छा सार मिलता है, और ये जो इसके हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए, ताकि हम ऋणों से उऋण हो सकें। अब ऋण एक ऋण तो है नहीं, देखिए इसमें हमारे पितृ ऋण है सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे दिवंगत आत्माएं हैं उनका हमारा ऋण है। भौतिक आप जगत में देख लें तो बच्चे से, माँ से लेके बीवी का ऋण, हमारे पिता का ऋण, हमारे बच्चों का ऋण, हमारे स्कूल का ऋण, हमारे मोबाइल का ऋण, हमारे घर का ऋण, दुकान का ऋण, बिजली का ऋण, पानी का ऋण, खाने का ऋण, बीमारी का भोग, हम इतना बड़ी दवाई लेते हैं उसके हम ऋण चुका रहे हैं किसी न किसी रूप में। ऋण ही ऋण हैं, चारों तरफ ऋण से घिरे हुए हैं। अब इन ऋणों से उऋण होने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। जो चीज़ें दृष्ट हैं इनको तो हम दिखाई दे रही हैं हमें, इनका तो चलिए हम कर रहे हैं अपने कर्म से, अपनी जो भी हमारी नीति है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दृष्ट नहीं हैं, जैसे हमारे पितरजन हैं। तो शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पितृपक्ष कहलाते हैं, कनागत कहलाते हैं, श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। वर्ष में 15-16 दिन ये दिन होते हैं। इसमें पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अर्पण तर्पण करते हैं, कर्मकांड का विषय। और इसके उपाय भी हैं, उसके तरीके भी हैं, इसके टोटके भी बताए गए हैं। मैंने भी इसके उपाय दिए हैं, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। देखिए गीता में क्या है, गीता क्या कहती है इस विषय में। हमारा कहीं मन भटकता है, हमें कहीं भटकाव की स्थिति पैदा होती है, तो हम सबसे पहले गीता के पास भागते हैं। गीता जी में टटोलते हैं, मानस में टटोलते हैं, और बहुत सारे हमारे साहित्य हैं हमारे जिनमें हम टटोलते हैं, धार्मिक ग्रंथों में टटोलते हैं। तो इसमें क्या मिलता है, देखिए कि हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से हम उऋण हो सकें अपने पितरों के ऋणों से। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे बाल सखा अपना नाम नहीं बताते, अपने टेलीफोन नंबर नहीं देते, अपने घर का पता नहीं देते। हमने मिलके एक प्लेलिस्ट बनाई थी गीता पाठशाला करके। इसके आप देख भी सकते हैं, अब इसमें विवरण भी मिल जाएंगे आपको। ये जो वीडियो दिखाई देगा आपको इसके बाद में, ये गीता पाठशाला का ही है। फिर इसके बाद में इन्होंने अपनी एक चैनल बना ली, उसमें मेरे ख्याल से इस समय 250-270 वीडियोज़ हैं गीता के ऊपर। अगर किसी को गीता के मर्म में जाना है, गीता के सार में जाना है, गीता के ज्ञान में गोते लगाने हैं अगर, तो जितने गोते लगाते चले जाएंगे उतने हीरे मोती आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो विषय है वो ये है कि श्राद्ध पक्ष में गीता में क्या लिखा हुआ है, गीता क्या कहती है इस विषय में। सुनिए, देखिए क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरे बाल सखा बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं। देखिए सुनिए, और अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। आपको यूनिक चीज़ें गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से मिलते रहेंगे। देखिए सुनिए क्या कहते हैं ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका प्रश्न है कि हम लोगों को क्या अपने पितरों के लिए जो श्राद्ध वगैरह करते हैं ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक फर्ज है, हमें जो ऋण है वो उतारने हैं। तो इसके अंदर पितरों के विषय में अर्जुन ने सबसे पहले अध्याय में यही अपना जो मन का उनका संशय था उसको भगवान के आगे रखा था। सबसे पहले 42वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं पहले अध्याय के कि यदि पाप अधिक बढ़ जाएगा, नहीं वो बता रहे हैं अर्जुन कि हमारे पितरों को अगर तर्पण नहीं होगा, उनका श्राद्ध नहीं होगा, तो उससे उनकी अधोगति हो जाएगी, और फिर इससे क्या होगा, हमारा कुल धर्म नाश हो जाएगा, और कुल धर्म नाश होने से फिर हमें पाप लगेगा और हम लोगों को नरक की प्राप्ति होगी। तो ये अर्जुन की मन की शंका थी। अब भगवान ने इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन शोकातुर हैं, और इस बात का उत्तर तो नहीं दिया। लेकिन दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही, जहां से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ माना जाता है भगवान के उपदेश का, तो वहां पर भी उन्होंने, भगवान ने कहा कि तू बड़ी पंडितों जैसी बात करता है, पंडित लोग तो शोक नहीं करते जो लोग चले गए हैं उनके लिए। तो एक व्यंग भगवान ने अर्जुन के ऊपर किया कि तू तो शोक करता है और शोकातुर हो रहा है, और साथ में पंडितों जैसी बातें करता है कि मुझको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वरना मेरे को नरक की प्राप्ति होगी, पाप लगेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना अर्जुन। तो भगवान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इनकी बातों पर।
स्टार्टिंग में ही। तो अर्जुन के मोह का जो कारण था वो था उनकी राजनीतिक और पारिवारिक द्वंद्व, और इस द्वंद्व का आश्रय लेकर ही अर्जुन अपने आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान से। तो वास्तव में अर्जुन जो है हमारी एक स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से, जब कभी इस प्रकार के द्वंद्व में हम फंसते हैं तो हमें भी अपने आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो अर्जुन का ये कहना कि पितरों का तर्पण नहीं करने से नरक जाना पड़ेगा, हम लोगों का इस प्रकार का ये कुल धर्म है और ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, ये कहा ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, शास्त्रों में कहा भी गया है कई जगह पर। तो ये बात कह के ही जो हमारे तथाकथित पंडित लोग हैं वो हमें डराते हैं। देखिए, मैं श्राद्ध का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो श्राद्ध करना ही चाहिए। नियम पूर्वक जो कनागत होते हैं, जिस समय पीरियड होता है, तो नियम पूर्वक शास्त्रों में इसका विधि विधान दिया हुआ है ना। लेकिन इससे क्या होगा कि ठीक है हम अपनी एक ड्यूटी निभा ली बस, मगर इसमें हमने अपने लिए या पितरों के लिए कोई भी उनके उद्धार के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, यदि उनको किसी प्रकार का पोषण नहीं मिल रहा है अगले जीवन में, तो वो उनको पोषण मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन उनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार करने के लिए क्या है? उद्धार करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि पितरों का उद्धार तो हो ही और साथ में हमारा भी उद्धार हो। तो उसके लिए ही जो है, यही है भगवत शरणागति। देखिए, शास्त्रों में तो 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं हमारे ऊपर। देवऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो न अयम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहर्त्य करतम। श्रीमद् भागवत में बताया है ये 11वें स्कंध के अंदर कि 6 प्रकार के ऋण हैं। किसके? देवताओं के। देवताओं के, देवता हमको बारिश वर्षा करते हैं, सब चीजें देते हैं। ऋषियों के, उसके बाद अन्य जीवों के, ये जो भूत है, भूत का मतलब जीव प्राणी है। आप्तगण, आप्तगण का मतलब जो हमारे कुटुंबी लोग हैं, संबंधी हैं, उनका। राजा का ऋण है, राज ऋण, और पितरों का ऋण है। तो शास्त्रों में ये 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। इन 6 प्रकार के ऋणों से हमको उऋण होना है। अब क्या हम हो सकते हैं? अन्य प्राणियों का कितना ऋण है हमारे ऊपर? प्रत्येक जीव का कुछ ना कुछ हमारे ऊपर ऋण है। हमारे घर में जो आटा आ रहा है खाने के लिए, उसमें पता नहीं कितने लोगों का योगदान है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम ये ऋण अनंत अनंत जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। इन्हीं में से एक ऋण है पितरों का ऋण। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम ये सब ऋण नहीं चुका पाओगे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ कि 6 प्रकार के जो ऋण हैं, ये तभी होगा जब सारे सांसारिक कर्तव्य शास्त्र विधि के अनुसार नियम पूर्वक करते रहोगे, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान कि जो सर्वात्मना है शरणम शरण्यम, जो सब प्रकार से भगवान के शरण में आ गया है। शरण्यम, शरण्यम क्या मतलब है? एकमात्र भगवान ही हमारे शरण्य हैं। जिनकी शरण में जाया जाएगा उसको बोलते हैं शरण्य। तो जब भगवान की हम शरण लेते हैं, गतो मुकुंदम, हम जब भगवान की शरण में चले गए हैं तो परिहर्त्य करतम, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने की हमको आवश्यकता नहीं है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, गुरु के अनुगत्य में, तब अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सब ऋण हमारे ऊपर हमेशा चढ़े रहेंगे और हम लोग हमें इसी आवागमन के चक्र में घूमते रहेंगे। यहां पर बताया परिहर्त्य। परिहर्त्य का मतलब सब प्रकार से अपने कर्म को छोड़ दो, कर्म कांड को। तभी तो वहां पर कृष्ण ने भी कहा ना कि माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, अन्य किसी देवी देवताओं की शरण में मत जाना। कर्म का, ज्ञान का, योग का आश्रय मत लेना, केवल भक्ति। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? मैं तेरे को पाप से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तेरे मन में संशय है अभी भी कि यदि मैं अपने कुटुंबियों का वध करूंगा, संबंधियों का, तो क्या होगा। तो ये तू अपने मन में संशय मत रख।
मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मा शुचः मतलब शोक मत कर। तो भगवान को ये कहने की आवश्यकता पड़ी कि मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा जो तू सोच रहा है तुझे लगेंगे पाप। क्यों? क्योंकि तू एकमात्र भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, कृष्ण की शरण में आ गया है। तो यहां बता रहा है ना किंकरो ना अयम ऋणी च राजन, वो किसी के अधीन नहीं रहता। किंकर का मतलब अधीन होना, और ना ही किसी का ऋणी रहता है, ना ही किसी का सेवक रहता है, ना ही किसी का। इन 6 के 6 क्योंकि एक भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से इन सब का ऋण चुकता हो जाता है। 6 प्रकार के जो ऋण बताए गए हैं ये सारे के सारे ऋण चुकते हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। अब पितरों का तो कर देंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं उसके लिए क्या करेंगे? देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, अन्य प्राणी हैं, संबंधी हैं हमारे, राजा का ऋण है, सब कुछ कैसे करेंगे? तो ये ऋण इतने अधिक हैं कि हमेशा हमेशा हमारे ऊपर चढ़े ही रहेंगे, और उनको चुकता करने के लिए हमें बार बार इस धरती पर आना पड़ेगा, इस जन्म लेना पड़ेगा, बार 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 बार। यही है हमारे कर्म बंधन का कारण। तो ये कर्म कांडी प्रक्रिया आवश्यक है विषयी लोगों के लिए। कम से कम जो पितरों का ऋण है उससे मुक्त हो जाएंगे, कम से कम उससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि पितर जो होते हैं हमारे, वो भू भुवः स्वः, तो भू भुवः, भुवः जो वर्ड है अंतरिक्ष, उस अंतरिक्ष में पितर लोक में रहते हैं। और जो हम श्राद्ध के अंदर तर्पण करते हैं वो उनको उस अगली लाइफ के अंदर उनको पुष्ट करता है। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं? जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं वो श्राद्ध वाले दिन या उन दिनों में या किसी भी समय में वो वैष्णव भोज कराते हैं, भगवान को भोग लगाकर, और उसका वैष्णवों के अंदर जो है वो भंडारा करते हैं, वैष्णवों को भोजन कराते हैं। तो उसी को जो है उसमें कोई पंडित नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता उसके अंदर। भगवान को भोग लगाया जाता है विधि पूर्वक, और उसके बाद उसी प्रसाद का सब लोग सेवन करते हैं और वैष्णव लोग सेवन करते हैं। तो वैष्णव लोग जब तृप्त हो जाते हैं तो वही जो है तृप्ति जो है वो पितरों का उद्धार करती है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, नरके पचंति पितरो नृत्यंति मुहुर्मुहु, यद वंशे वैष्णवो जातः सये त्राता भविष्यति। कि जिसके वंश में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाता है, वो पितर जो हैं अगर नरक में भी हैं तो वहां पर नृत्य करने लगते हैं बार बार। नृत्य इसलिए करते हैं वो कि अब उन्हें समझ में आ गया कि बस अब हमारा उद्धार होने वाला है। तो एक वैष्णव जो है वो वैष्णव 3 प्रकार के बताए गए हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम वैष्णव। तो एक उत्तम वैष्णव जो बहुत बहुत सुदुर्लभ है, भगवान ने बताया गीता में कि वो किस प्रकार से सुदुर्लभ है। इस प्रकार का वैष्णव जो सब जगह वासुदेव को ही देखता है, एकमात्र वासुदेव को। वासुदेव है सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। तो ऐसा वैष्णव अगर किसी परिवार में उत्पन्न हो जाता है तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। ये बात नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को बताई थी। और जो मध्यम वैष्णव है 14 पीढ़ियों को, और जो कनिष्ठ वैष्णव है वो भी अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है, उनका भी कल्याण हो जाता है सबका। तो ये भगवान के भजन का प्रभाव है, भगवान के भजन की महिमा है। ये साक्षात किसने कहा है? ये नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा। जब प्रहलाद जी ने भगवान से वरदान मांगा कि तुम मेरे पिता को जो इनके द्वारा पाप किए गए हैं उनसे मुक्त कर दो, तो उन्होंने कहा कि मुक्त करने का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि तुम पैदा हो गए हो उनके परिवार में, तो उनकी तो मुक्ति हो गई, उनकी तो मुक्ति हो गई, तुम अब मुझसे कुछ और वर मांगो। तो एक वैष्णव अगर उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो पूरा का पूरा कुल जो है वो पवित्र कर देता है उसको, उसका सबका उद्धार कर देता है। ये है भजन की महिमा। और हमारा जो कर्म कांड है उन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये इस बारे में चर्चा की हम लोगों ने। हरे कृष्णा।